जेई मेन 2027 जनवरी अटेम्प्ट में सिर्फ 180 दिन है और ये टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसा मंथ वाइज प्लान देने जा रहा हूं जिससे फॉलो करके इस साल 500 में से 470 प्लस बच्चों का टॉप आईआईटीज एंड आईटीज के अंदर सिलेक्शन हुआ है। प्रॉपर एग्जैक्ट प्लान बताने जा रहा हूं कैसे आप अभी से पढ़ के 200 220 स्कोर कर सकते हो, 11th का बैकलॉग कैसे कवर करना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, क्वालिटी क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करना है और एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिनको करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चाहे आप 12th में हो, ड्रॉपर हो, आपकी 11th बर्बाद है, अगर आपने ये रोड मैप 180 डेज का फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भैया डेली 7 से 8 घंटा मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल प्लस इन जनवरी अटेम्प्ट, और जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो लिख दो। यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। हर एक स्टेप पे आपका बड़ा भैया हेल्प करेगा, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड्स हो और इवन कॉलेज की काउंसलिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टारगेट सेट करना जरूरी है। आपका गोल आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर हम स्कोर देखें तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 170 से 190 मार्क्स टारगेट करना पड़ेगा, 98 परसेंटाइल के लिए 150 से 155 और 97 परसेंटाइल के लिए 140 से 145। और इससे नीचे तो आपका टारगेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 97 परसेंटाइल से नीचे कोई भी एनआईटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होता है कि मुझे 99 परसेंटाइल लाना है। तो अब इसके लिए सब्जेक्ट वाइज टारगेट देखें तो फिजिक्स में आपको 68 से 85 मार्क्स चाहिए, 68 आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में और 85 इजी शिफ्ट में। केमिस्ट्री के अंदर 56 से 77 और मैथ्स में 36 से 59। ठीक है, टारगेट क्लियर हो गया। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में जो भी आपका गोल है, टारगेट है, वो लिख दो। मैक्सिमम बच्चों का डाउट ये है कि जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करे या अप्रैल अटेम्प्ट, किसको टारगेट करे। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोच के चलते हैं कि मैं जनवरी अटेम्प्ट में टाइम तो बचा नहीं है तो मैं जनवरी अटेम्प्ट को स्किप कर देता हूं, डायरेक्टली मैं अप्रैल अटेम्प्ट दूंगा। भाई ये गलती मत करना, क्योंकि जो अप्रैल अटेम्प्ट है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सेम परसेंटाइल के लिए आपको अप्रैल अटेम्प्ट में एक्स्ट्रा 15 से 20 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। जहां 170 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनती जनवरी अटेम्प्ट में, वहीं अप्रैल के अंदर 190 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी। और बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं क्योंकि बोर्ड्स खत्म हो चुके होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो जनवरी अटेम्प्ट पे अपना फोकस करो। अभी भी 6 महीने हैं, जो मैं प्लान दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, आराम से आपका मैक्सिमम सिलेबस जेई लेवल पे हो जाएगा। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट बूस्टर चैप्टर्स बताने जा रहा हूं। देखो आपको भी पता है सिर्फ 5 से 6 महीने और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पूरा 100% सिलेबस इतने कम टाइम में आप जेई लेवल पे कंप्लीट कर लो, क्योंकि पूरे सिलेबस में 75 से 80 चैप्टर्स है और हर चैप्टर के लेक्चर, रिवीजन, पीवाईक्यूज, टेस्ट देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक ये 30 से 35 चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको पहले कंप्लीट करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, इन 30 से 35 चैप्टर्स को करके इजीली आप 160 से 180 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो जेईई मेंस के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स के अंदर ये 10 चैप्टर्स मैंने निकाले, इन पे फोकस करना। सबसे पहले यूनिट्स मेजरमेंट, आगे मैंने दे रखा है कि हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2025 और 26 के पेपर्स को एनालाइज करके। उसके बाद हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स कर लेना 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, ग्रेविटेशन और एट द एंड रे ऑप्टिक्स। ये जो 10 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ऑलमोस्ट 14 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, तो इन पे आपको पहले फोकस करना है, अक्टूबर तक इन्हें कंप्लीट करना है। सेम मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर निकाल दिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जीओसी, आइसोमेरिज्म, इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। उसके बाद इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग और डीएफ ब्लॉक, बहुत अच्छे से करना है आपको एनसीईआरटी से। उसके बाद फिजिकल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम, और एट द एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये 2 चैप्टर्स करने हैं, हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो मैंने 11 चैप्टर्स बताए, ऑलमोस्ट 15 से 16 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर तक आपको इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सवाल ये आता है कि इन चैप्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए। तो इसका एक सिंपल आंसर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 50% क्वेश्चन पीवाईक्यू से डिराइव होते हैं जेईई मेंस के अंदर,
और पीवाईक्यूज के लिए आपका बड़ा भैया एक ही बुक रिकमेंड करता है जो पर्सनली मैंने सॉल्व कर रखी है, दैट इज एमटीजी की 49+25 जेई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे मेंटरशिप में सारे बच्चे यही सॉल्व करते हैं। इस साल 400 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। तो इस बुक को यूज कैसे करना है, जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, मान लो आपने कोचिंग की डीपीपी मॉड्यूल्स को लगाया, तो उसके बाद इस बुक को उठाओ, लास्ट 5 साल के मेंस के पीवाईक्यूज करो, उसके बाद लास्ट 10 साल के एडवांस के पीवाईक्यूज करो, उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए ले सकते हो। तो अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स के अंदर ना 40 से 50 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो इन 10 चैप्टर्स को अच्छे से पहले कंप्लीट करना है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 71 क्वेश्चन 2026 में इससे आए, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें स्ट्रेट लाइन सर्कल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पीएनसी प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम और सेट्स रिलेशन फंक्शन। उसके बाद 12th की मैथ्स में मूव करें तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, वेक्टर 3D ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एओडी डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो मैंने 10 चैप्टर्स बताए, ऑलमोस्ट 17 से 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे। देख मेरी जान, मैं तुझे बोल रहा हूं, मैथ्स में तू कुछ मत कर, ये जो 10 चैप्टर्स है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर, रिवीजन कर, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स कर, और वो जो मैंने एमटीजी की बुक रिकमेंड करी है उसके लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज लगा, तेरा आराम से 99 परसेंटाइल आ जाएगी। यार देखो, हमेशा से मैंने आपको बोला है कि जेई के लिए आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, बट टाइम बहुत कम बचा है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा जुलाई से अक्टूबर तक ये जो 30 से 35 चैप्टर्स मैंने बताए पहले इनको स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ताकि आपके 170 से 180 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब देखो सवाल ये आता है कि भैया आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया, अब इनको पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको अप्रोच बता देता हूं। हर एक चैप्टर के लिए आपको यही अप्रोच फॉलो करनी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिटेल लेक्चर देखना है, अपनी कोचिंग के देखना। वन शॉट्स आर नॉट अलाउड फॉर दिस चैप्टर। इन चैप्टर्स के लिए आपको डिटेल लेक्चर देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद दूसरा है टॉपिक वाइज आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, क्योंकि जेई के डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी बनते ही नहीं है खुद से। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सॉल्व एग्जांपल्स करो। उसके बाद अपनी कोचिंग की डीपीपी और मॉड्यूल्स को करो, जेई मेंस वाली एक्सरसाइज, और एट द एंड जो एमटीजी वाली बुक मैंने बताई है उसमें लास्ट 5 साल के आपको पीवाईक्यूज लगाने। ठीक है, और उसी महीने में कोशिश करना उस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहे। और एट द एंड हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ये अप्रोच अगर आपने किसी चैप्टर के लिए फॉलो कर लिया, ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं वो चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब देखो कुछ इजी किल चैप्टर्स है जो नवंबर और दिसंबर में कोशिश करना कंप्लीट करने की। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ये 6 चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, एसएचएम वेव। ठीक है, इन्हें अच्छे से कर लेना। उसके बाद केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स, बायोमोलिक्यूल्स, हेलो एल्केन्स, एरीन्स, एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेना, और अल्कोहल, फिनोल, ईथर और अमाइन। ठीक है, तो ये मतलब इजी टू मॉडरेट चैप्टर्स है, इनको आप इजीली वन शॉट से कर सकते हो। बाकी एक बेस्ट वन शॉट वीडियो मैंने बना दी है जिसके अंदर यूट्यूब पे जितने भी बेस्ट लेक्चर्स है उनको एनालाइज करके प्रैक्टिस के लिए अलग, रिवीजन के लिए अलग, जेई एडवांस के लिए अलग मैंने वन शॉट्स बता दिए। वो वीडियो पक्का देख लेना, मैं पिन कर दूंगा। बाकी मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए एक बूस्टर पीडीएफ बना दी है, अगर आपको सच में 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना है, इस बूस्टर पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। इसमें हमने पूरे सिलेबस को एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड सब टॉपिक्स और टॉपिक्स निकाल दिए, जिनसे 90% क्वेश्चन एनटीए पूछता है। मतलब मैक्सिमम बच्चे इसी बूस्टर पीडीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं और सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में, ऑलमोस्ट 10 साल के पेपर्स हमने एनालाइज करे। ठीक है, तो उसके लिए एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मिल जाए। ठीक है, बाकी पीवाईक्यूज के लिए मैंने आपको बता दिया है, एमटीजी की बुक ले सकते हो, उसमें लास्ट 5 साल के मेंस के पीवाईक्यूज लगाओ, और अगर आपका एडवांस भी टारगेट है तो कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज उससे लगाओ। ऑल द बेस्ट।